जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी की व्रत कथा, महत्व तथा उसके नियम के विषय में। देखिए, मोक्षदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आती है और मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास में आध्यात्मिक कार्यों के लिए बड़ी उत्तम मानी जाती है। बैकुंठ एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से और व्रत आदि करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके महत्व के विषय में। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बैकुंठ एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मबोध के सबसे ऊंचे स्थान के लिए प्रवेश केवल तभी होता है जब कोई अपने अवगुणों पर नियंत्रण पा लेता है और मस्तिष्क इस ईश्वर के लिए प्रेम और सद्भावना से पूर्ण होता है। हमारा मन राजसी, तामसी और सात्विक गुणों का प्रतीक माना जाता है। ये अवगुण क्रोध, नुकसान, अभिमान, आसक्ति, लालच और ईर्ष्या होते हैं। इन अवगुणों पर यदि व्यक्ति नियंत्रण पा लेता है तो वह स्वयं में सात्विक गुण मोक्ष या आत्मबोध को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। आत्मबोध के लिए स्थिर एवं शुद्ध अंतःकरण की जरूरत होती है। मन को स्थिर करने के लिए जीव को मस्तिष्क का अवलोकन करना पड़ता है। यह केवल तभी संभव हो जाता है जब मनुष्य के मस्तिष्क की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाए और मस्तिष्क की सकारात्मक ऊर्जा बलवती हो जाए, बलवान हो जाए। एकादशी के व्रत में चावल जैसे आहार ग्रहण करना वर्जित होता है, क्योंकि ऐसा भोजन हमारे मस्तिष्क को शीतल कर देते हैं। एकादशी की रात को जागरण और भगवान के नाम का सुमिरन करने से हम जागृत और सचेत हो जाते हैं। जब हम शांत एवं स्थिर मन से अपने मन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर आत्मबोध की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। बैकुंठ एकादशी के दिन जितना अधिक से अधिक हो सके हमें भगवान का जागरण और भजन सुमिरन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने उत्थान की ओर जाता है और उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर लें और घर व पूजा स्थल में गंगा जल का छिड़काव करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उनको पीले वस्त्र धारण करवाना चाहिए। इसके बाद रोली अक्षत से उनका तिलक करें, फूलों से श्रृंगार करें। फिर भगवान को फल और मेवे का भोग लगाएं। अब प्रतिमा के सामने धूप और दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। अन्य व्रत की अपेक्षा एकादशी का व्रत थोड़ा सा कठिन माना जाता है। इस व्रत के नियमों के अनुसार दिन भर निर्जला व्रत करना ही उत्तम माना गया है। एकादशी व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ हमें अपने इष्ट देव की भी उपासना करनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, अधिक से अधिक जप करना चाहिए। और एकादशी तिथि के अगले दिन ब्राह्मण और गरीबों को दान अवश्य ही देना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहारी करें। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को आप दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताएं। इस पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए।
इस विषय में मैं पुराणों की एक कथा तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि किसी नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे और वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा विद्वानों के पास गया और अपना स्वप्न सुना दिया। उसने कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई दान, तप, व्रत आदि मुझे बताइए। ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ होता है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है परंतु लाखों तारे प्रकाशित नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास में ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे अवश्य ही करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया और आश्रम में अनेक सांचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि राजा से कुशलता के समाचार पूछे। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात ही मेरा चित्त अत्यंत अशांत होने लगा है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और इसके बारे में विचार करने लगे। कुछ देर बाद मुनि बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को दूसरी पत्नी के कहने पर ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने मुनि से कहा, हे मुनिराज, आप इसका कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले कि राजन, आप मार्गशीर्ष मास में शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करें और उपवास के संपूर्ण पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब समेत मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इस उपवास का संपूर्ण पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष पर एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं माना गया है। तो देखिए, ये थी मोक्षदा एकादशी, बैकुंठ एकादशी की व्रत कथा। आप सब इसको सुनिए, सुनकर श्रवण करें, श्रवण करके मनन अवश्य करें और आप भी इस एकादशी के व्रत को अवश्य रखिएगा। जय श्री कृष्ण।